अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना उस्मान। और आज का जो नया व्लॉग है वो है आज एक जोड़े से मुताल्लिक़, जिनके बारे में 8:30-9 बजे एक ख़बर गर्दिश करती है कि उनकी तलाक़ हो गई है। तलाक़ कहा जाए, खुला कहा जाए, बहुत सारे लोगों की जानिब से ये स्टेटस लगाया गया कि खुला है। मेरे ख़्याल में इस्लाम में सबसे ज़्यादा जो नापसंदीदा तरीन जो अल्लाह ताला के नज़दीक चीज़ है वो तलाक़ है, बावजूद इसके कि ये हलाल है। लेकिन हमेशा हम एक ही बात करते हैं कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। और शादी जो है और डाइवोर्स जो है वो बड़ा ज़ाती किस्म का मामला है। तो जब ये ख़बर आई तो सबसे पहले ये देखा गया कि ख़बर है किसके बारे में। तो इट वाज़ शॉकिंग न्यूज़, मेरे लिए भी बहुत बड़ी शॉकिंग थी कि जुनैद सफ़दर जो कि नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरीम नवाज़ के बेटे हैं और उनकी अहलिया आयशा के साथ जो है वो उनका जो रिश्ता था वो ख़त्म हो गया। एकदम से थोड़ा-सा दुःख भी हुआ क्योंकि अभी इनकी बिल्कुल रिसेंटली शादी हुई थी 2021 में। नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो इस कपल की शादी हुई थी और बड़ा ये फ़ेमस हुआ था और बड़ा पसंद किया गया था। उसकी वजह ये है कि आयशा बड़ी डिसेंट सी थी, लोगों ने बड़ा उनको पसंद किया। मरीम नवाज़ के ऊपर बड़ा एतराज़ था कि मरीम नवाज़ जो है वो अपनी बहू से ज़्यादा जो है वो तैयार होके शादी के फंक्शंस पे आती हैं, लेकिन आयशा जो है वो बहुत डिसेंट लगती हैं। और मुझे खुद बताते खुद आयशा बहुत अच्छी लगी थी। एक गाना बहुत वायरल हुआ था जुनैद सफ़दर का जो उन्होंने अपनी शादी के वक्त गाया था कि पुराना गाना था, तो वो बड़ा फ़ेमस हुआ था उस वक़्त और बड़ा पसंद किया गया। और मैं अक्सर लगा के यूट्यूब पे वो सुनती थी कि उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। शादी के मौक़ों पर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हल्ला गुल्ला होता है, आपस में हर तरह की एन्जॉयमेंट होती है और सब इस तरह की मज़ेदार चीज़ें करते हैं। लेकिन जब ये ख़बर आई तो सबसे पहले एक सवाल ज़हन में ये आता है कि वाक़ई ये ख़बर दुरुस्त भी है कि नहीं, क्योंकि र्यूमर्स बहुत उड़ती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि र्यूमर उड़ी कि फ़ारूक हबीब को कत्ल कर दिया गया है। अब मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार हम उनके बारे में भी सुनते हैं, सानिया मिर्ज़ा के बारे में, तो कि उनके भी कपल जो है वो उनके भी ख़त्म हो गई। उर्वा के बारे में हमने सुना, फरहान सईद के बारे में सुना, लेकिन कुछ दिन बाद ही पता चल गया कि ये ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अभी जो है वो जब ये ख़बर आई है तो सबसे पहले सब ने फ़ौरी तौर पे जो है वो जुनैद सफ़दर का अकाउंट चेक किया और अकाउंट पे स्टोरी लगी हुई थी। स्टोरी जो है वो आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और अगर मैं आपको इसका थोड़ा बहुत तर्जुमा बता सकूं तो इसके अंदर यही कहा गया है कि हमने अपने रास्ते जो है वो अलग-अलग कर लिए हैं और मेरे ख़्याल में मीडिया को इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। अब मीडिया को क्यों बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं इसके ऊपर तो ज़रूर एतराज़ करूँगी, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो फिर आप इंतज़ार करें, मीडिया तो बात करेगा, जवाब तो देंगे वो। और इसके अलावा जो है वो उन्होंने अपनी बेगम के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और नाम नहीं लिया, लेकिन हर का लफ्ज़ जो है वो बता रहा है कि वो आयशा सैफ़ के लिए। आयशा सैफ़ जो है वो एक साबिक़ सेनेटर सैफ़ खोकर साहब की बेटी हैं और इस वक्त जो है वो बड़ी धूमधाम से इनकी 2021 में जो है वो पहले इंग्लैंड में निकाह होता है और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर दिसंबर में बहुत धूमधाम से शादी होती है, जिसमें लतादात खाने थे। बहुत दिन 8-10 दिन 15 दिन जो है वो ये तकरीबात होती रही, जिनके अंदर मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं वो अपनी दुल्हन अपनी बहू से भी ज़्यादा तैयार होकर आती रहीं, जिस पर लोगों का बड़ा शदीद एतराज़ था। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बहुत खूबसूरत है, तो उन पर जचता भी है कि वो जैसे तैयार होती हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि जुनैद सफ़दर ने कहा कि ये हमारा ज़ाती मामला है और इसके ऊपर हम चाहते हैं कि मीडिया कोई कॉमेंट ना करे। ज़ाती मामलात पे अगर बात की जाए तो फिर तो बहुत सारे लोगों के ज़ाती मामलात रहे हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हैं और उनकी शादी को लेकर, उनकी तलाक़ों को लेकर मीडिया ने बड़ा एंजॉय किया है, नून लीग ने बड़ा एंजॉय किया। नून लीग के मीडिया सेल ने तो बाकायदा तौर पे उनका अच्छा खासा मजाक भी बनाया कि जी यूथियों की अम्मी आ गई जब रेहाम खान के साथ शादी हुई। यूथियों की नई अम्मी आ गई हैं भाई। फिर कुछ ने ये भी कहा कि जनाब ये जो इमरान खान साहब हैं उनको तो आदत पड़ गई है, जमाइमा से शादी की है, अब एक और उन्होंने यंग लड़की से शादी कर ली है। फिर उसके बाद जब बुशरा बीबी के साथ शादी इमरान खान साहब की तो उस पर भी बड़े एतराज़ात है। पिंकी पीरनी और फिर जादू करती है, जगह जगह से तवीज़ निकलते हैं, बहुत बातें इन्होंने इनके बंदों ने की। इनकी जो ख़वातीन यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे, अब नाम नहीं मैं उनके लूँगी, कोलीग्स हैं मेरी, लेकिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जगह जगह ये भर दिया कि इमरान खान साहब के घर में ये है वो है। और
रेहाम खान वो तो आपको नज़र ही आता है कि चलता फिरता नून लीग का जो है वो के लिए काम कर रही हैं। किताब भी उन्होंने लिख डाली, किताब के अंदर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इमरान खान की किरदार कशी की, बहुत गलत बातें की, जो मेरे ख़्याल में किसी भी बीवी को ज़ेब नहीं देता कि वो अपने हस्बैंड साबका हस्बैंड के बारे में कहे। और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने एक वक़ार ज़का के प्रोग्राम में भी बहुत गलत बातें की, जिसके अंदर ये भी बताया कि मेरे जो शौहर हैं सारे, उनके अंदर क्या-क्या काबिलियतें थीं और वो कैसे दिखाईं। तो मैं तो ख़ैर उन ख़ातून को इसी वजह से इतना नापसंद करती हूँ कि जिनको यही नहीं पता कि अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी चाहिए। जब आप लोगों के बारे में बात करते हैं ना, जब आप लोगों की ज़िंदगियों के बारे में बात करते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो जो है वो सेलिब्रिटीज़ हैं, तो आप भी तो सेलिब्रिटी हैं ना। जब आप सेलिब्रिटी हैं और आप शादी को इतने सियासी तरीके से इतना वज-गज के करेंगे, वज-गज के की थी ना आपने, तो फिर ऑब्वियसली फिर आपकी तलाक जो है वो फिर जो वज-गज की शादी होती है, फिर उसपे लोग कमेंट भी करते हैं, लोग बात करेंगे। अभी तक पीटीआई के सोशल मीडिया सेल से मुझे इस तरह की कोई बात नज़र नहीं आई, लेकिन ट्रेंडिंग पे इस वक्त जो है वो यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इस वक्त इंस्टाग्राम पे और इस वक्त ट्विटर पे जो है वो सबसे ज़्यादा जुनैद सफ़दर का जो है वो हैशटैग इस वक्त चल रहा है, उनकी डाइवोर्स का। और अफ़सोस भी हो रहा है, अल्लाह मियाँ उन दोनों के लिए बेहतरीन जो हो सकता है वो करे और उनके लिए आइंदा आने वाली ज़िंदगियों में बेहतरीन करे। लेकिन इस वक्त एक ही बात है कि जो मरीम नवाज़ शरीफ हैं वो बुरे तरीके से इमरान खान साहब को मुख्तलिफ़ टीवी प्रोग्राम्स में ज़लील करवाती रही हैं, उनको बार बार ये कहती रही हैं कि आपकी शादियाँ जो है वो नाकाम हो जाती हैं, आप इस तरह के हैं, ये हैं, वो हैं। और बुशरा बीबी के बारे में और रेहाम खान के बारे में भी बहुत कुछ इस तरह की जब उन्होंने बात कही है, तो फिर मेरे ख़्याल में उनको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि अब आपके ऊपर भी बात हो सकती है। ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर बात नहीं होगी। बहुत सारी इस वक्त र्यूमर्स आ रही हैं, कोई बता नहीं रहा, किसी को पता नहीं चल रहा कि ये सब वाक़या क्यों हुआ है, उन दोनों की तलाक की वजूहात क्या हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो है वो खुला ली गई है और वो बहुत तंग आ गई थी। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी मरीम नवाज़ अपनी बहू को पसंद नहीं करती थी। कुछ का ये कहना है कि कुछ राज ऐसे जो हैं वो पता चल गए थे, ये आने वाला वक्त बताएगा। और मेरे ख़्याल में उनका ज़ाती मामला है, तो ज़ाती मामले के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज़ाती मामला जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया में बहुत उछल रहा है और हर कोई बात कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि पता नहीं क्या बात हुई है, जो इतनी खूबसूरत, इतनी डिसेंट, इतनी प्यारी सी आयशा ने जुनैद सफदर भी बड़े प्यारे हैं, लेकिन ये है कि उनको छोड़ दिया है। तो पता नहीं क्या है, शायद मकाफ़ाते अमल है कि जब आप किसी के बारे में बात करते हैं तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए कि आपको भी जवाब में जो है वो ये सब कुछ किसी भी वक्त सुनना पड़ सकता है। मेरे ख़्याल में मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आमना टॉक्स के नाम से है, और ताकि आइंदा भी आप हमारी आने वाली तमाम ख़बरों को एंजॉय कर सकें।